मित्रों नमस्कार। शिव शिवा एस्ट्रो फ्यूचर साधना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज हम एक विशेष योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस योग का नाम है चक्र योग। मित्रों जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि ब्रह्मांड में जब चक्रनुमा आकृति बनती है, अर्थात जब किसी की जन्म कुंडली में इस तरीके के ग्रह नक्षत्र बैठे होते हैं कि चक्रनुमा आकृति बनाते हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत ही ऊंचा मान सम्मान प्राप्त होता है। राजा महाराजा का उसको बहुत ही अधिक सम्मान प्राप्त होता है, उसको बहुत बड़े बड़े पद प्राप्त होते हैं। जीवन में उसकी कोई ऐसी कामना नहीं होती जो कि पूरी ना हो जाए। ये सारी चीज़ें उसके अपने तपोबल पे होता है, अथवा उसके अपने परिश्रम पर होता है, उसके अपने कर्म पर होता है। यानी कि वह व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, ऐसे मजबूत बलवान कर्म करता है कि जिनके सामने बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं, राजा महाराजा भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस योग में क्या किया जाता है। सबसे पहले तो कोई भी लग्न हो, आप किसी भी लग्न को ले सकते हैं। हम मान लेते हैं सिंह लग्न ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम अगर सिंह लग्न को लेते हैं, आप देख रहे हैं सिंह लग्न, ये सिंह लग्न बन रहा है। अब इस सिंह लग्न में आपको देखना है कि चक्र योग में क्या होगा। तो चक्र योग में ये जो लग्न है, यहाँ पर कोई एक ग्रह बैठा हो, मान लेते हैं मंगल बैठा है। इसके बाद दूसरा भाव आपका खाली होना चाहिए, ये वाला जो भाव है ये खाली रहेगा। फिर तीसरे भाव में फिर से कोई ग्रह बैठेगा, सूर्य बैठता है। चौथा भाव में भी खाली रहेगा। पांचवें भाव में फिर कोई ग्रह बैठेगा। इस तरह आपने देखा कि एक आकृति इस तरीके की बन रही है। आप देख रहे हैं कि आकृति इस तरीके की बन रही है कि एक एक भाव आपके खाली हो रहे हैं। ऐसी जब स्थिति निर्मित होती है ब्रह्मांड में, तब जा कर के चक्र योग का निर्माण होता है। अब आप देखें, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, फिर दूसरा भाव खाली है, फिर यहाँ पे सूर्य और बुध, ये दो ग्रह बैठे हैं। बुध चूँकि हमेशा सूर्य के इर्द गिर्द ही होता है। फिर आपका ये चतुर्थ भाव ये पूरी तरह खाली है, ये चौथा भाव खाली है। फिर पाँचवें भाव में गुरु बैठा है, फिर छठा भाव पूरी तरह खाली है। फिर सातवें भाव में जो है शुक्र बैठा है, और फिर आठवां खाली है। नौवें भाव में भी ग्रह बैठा हुआ है। 10वां भाव खाली है। 11वां भाव में ग्रह बैठा हुआ है। यानी चक्र योग में लग्न से एक भाव खाली होगा, दूसरे भाव में ग्रह बैठेगा। इस तरीके से ये ग्रह किसी भी लग्न में किसी भी अनुरूप में बैठे हों, बस एक बात ध्यान देनी है कि जो ग्रह हैं वह खडबल में मजबूत होने चाहिए, और जो विंशोपक बल है उसमें मजबूत होने चाहिए, यानी षोडश वर्गों में भी मजबूत होने चाहिए। अगर ये दो जगह पे अच्छी बलवान पोजीशन में हैं, तो इस योग का प्रभाव बहुत ही अधिक रूप में देखने को मिलता है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में ऐसा नहीं बन पाता है, उन लोगों का, यानी कि अगर ग्रह बलवान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लाभ तो मिलता है, पर वो उस लेवल का नहीं मिल पाता है। जिनकी भी कुंडली में इस तरीके से एक एक भाव छोड़ करके ग्रह बैठे हुए होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही उन्नति करते हैं अपने कर्म से, और बहुत ऊपर सफलता पाते हैं। देश के राजा महाराजा सम्राट तक उनके सामने झुक जाते हैं। उनका बहुत नाम होता है, बहुत यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। मित्रों आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि क्या इस तरह का कोई योग आपकी कुंडली में है। यदि है तो निश्चित ही उस कुंडली के ग्रह के बलों के अनुरूप आपको ऐसी सफलता अवश्य ही मिलेगी। मित्रों आज के लिए इतना ही। इस योग को हम परिभाषित करते हैं चक्र योग से।
शास्त्र में इस योग का उल्लेख है। आज के लिए इतना ही, आगे अन्य फिर किसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे, अन्य किसी अच्छे योग पर बात करेंगे। जय महादेव।